हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश की ब्रॉन्ज लाइन लीडर, हिमाचल की शेरनी हुया नहीं तनुराज जी और देशराज जी, जिनकी लीडरशिप बहुत ही पावरफुल और उन्होंने एक मिसाल कायम की है। और आज वो बताएंगी अपनी कामयाबी के राज, और अभी प्रमोशन चल रही है उसके बारे में। बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, तो मैं बुलाने वाला हूँ जोरदार तालियों के बीच में अवर ग्रेट लीडर तनुराज जी, अपकमिंग सिल्वर लाइन एंड गोल्ड लाइन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। Thank you, sir. Thank you. Good morning. Good morning to all. Good morning, leaders. Thank you very much, sir. और मैं आप सभी के बीच में तनुराज, सोलन हिमाचल, ब्राउन्स लॉइन और आईडीएस सिस्टम की तरफ से, त्यांस इंडिया की तरफ से, और आप सभी के बीच में। और आज के सेशन मुझे सर ने दिया, सो उसके लिए मैं बहुत बहुत बड़ी आभारी हूँ सर की। थैंक टू यू सर और मिस्टर योगराज सर का, और हमेशा आभारी बिकॉज आज उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई है त्यांस इंडिया के अंदर हूँ। और मिस्टर ली जियोन सर का, जो आज इस इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत खूबसूरत से बनाया है, उनका बिग बिग थैंक्स। और पूरी हिमाचल टीम का और त्यांस इंडिया का, और स्पेशली त्यांस हिमाचल टीम का दिल से थैंक्स। सो बिग थैंक्स मिस्टर पॉल बी बसनायक सर का, जो आज हमें कोचिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर रहकर हम अपने आप को निखार रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। और बिल्कुल मैं आप सभी के साथ आज साझा भी करूंगी, और बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं और मेरी स्टोरी को भी। और ત્યાં से पहले की मैं बात करूं तो मैंने 8-9 साल एजुकेशन में बिताए हैं, और बिफोर मैरिज भी मैं एजुकेशन में ही रही हूँ, और बहुत लंबे समय तक मैंने जॉब को किया है, और एजुकेशन में रहे, टीचिंग ही की, और इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद सिर्फ यही सोचा ठीक है जी, एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जाना है और टीचिंग करनी है। और क्योंकि जब हम एजुकेशन से निकलते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही विजन क्लियर होता है, ये समय जाके अपने अपने ही जो हमने प्रोफेशनली कोर्सेज किए होते हैं उसके बिहाफ पे हम लोग आगे उसी प्रोफेशन को चूज करते हैं। तो मैंने भी सिर्फ टीचिंग ही किया। फाइनली जब शादी हुई तो फाइनली 8-9 साल तक मैं एक ही प्रोफेशन के अंदर काम कर रही थी, और उस समय तक मुझे यही लगता रहता है, यस ये मेरे लिए राइट जगह है, राइट प्लेस है। और यकीन करना दोस्तों, बहुत सारे नए लीडर्स, बहुत सारे नए हमारे गेस्ट होंगे, और न्यू ग्रोइंग लोग होंगे जो अभी इस त्यांस को मैं लीड कर रहे हैं और अपने काम को सीख रहे हैं और सिखा भी रहे होंगे। तो जब मैं 8-9 साल तक मैं जॉब करती रही, तो मुझे यही लगा यस मेरे लिए कंफर्ट जोन है और मैं यहीं पर खुश हूँ और यही मेरे लिए है। लेकिन स्टिल जब तक मुझे उस इंडस्ट्री, अपने कॉलेज से जब मुझे बाहर आने का मौका मिला, इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, तो अगेन मैं थैंक्स करूंगी योगराज सर का। और बहुत सारे लोग मुझे अपनी अपनी स्टोरी से भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जो स्टोरीज होती है वो बहुत कॉमन होती है, और हम अपनी जो स्टोरीज सुनाते हैं तो बहुत सारे लोग रिलेट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब चीजें हम लोग जो है हम लोगों ने सही होती है, ये हमने देखी होती है। तो ये जो प्रोसेस है त्यांस में की, जो जर्नी है, जो मेरी जो प्रोसेस है, तो आप ये सब अपने स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे। तो जब इस इंडस्ट्री में आई तो योगराज सर से मिली थी मैं, और उन्होंने मुझे सिंपली जैसे हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं त्यांस की रिगार्डिंग, तो मुझे सर ने बताया। और सबसे प्यारी चीज मुझे यहाँ पर सैनिटरी पैड लगा, और जो एक वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट है हमारा,
और हमारा बैकबोन जो बोलते हैं। और सिर्फ इतना ही समझ आया कि यस, एक हाइजीन प्रोडक्ट है और बहुत शानदार है और उसे यूज भी करवाना चाहिए और यूज भी करवाना चाहिए, यूज भी करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। सिर्फ इतनी चीज समझ आई थी और करवाने के लिए सिर्फ बिजनेस समझ नहीं आया था। और मुझे अच्छे से याद है, मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही थी, सर मुझे एज अ सोशल वर्क मैं इस वर्क को कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ। तो जब मुझे कंपनी प्रोफाइल बताया गया तो एक चीज और समझ आई इस इंडस्ट्री में कि यहाँ वर्ल्ड टूर है। यकीन करना दोस्तों, सिर्फ 2 चीजें समझ आई थी। एक प्रोडक्ट जो एक सैनिटरी पैड है, जो हर घर की रिक्वायरमेंट है, वो मेरी रिक्वायरमेंट भी थी। और मुझे ऐसा लगा यस, वो 4 लोग जिन्हें मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि सर ने ये बात बोली थी कि आप उन 4 लोगों को जरूर याद करेंगे जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उन 4 लोगों में से मेरी डॉटर सबसे मेन थी कि यस, लेकिन छोटी बहुत थी, लेकिन मैंने उसको फ्यूचर को देखकर अपने माइंड में ऐसा सोचा, नहीं आज नहीं वो यूज करिए लेकिन फर्दर तो वो यूज करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बदलाव मेरे में होना चाहिए और मैंने वो बदलाव किया। और दूसरी चीज मुझे यहाँ अच्छी लगी कि वर्ल्ड टूर की जब बात हुई, और यकीन करना दोस्तों, जब मैं 8-9 साल तक जॉब के साथ थी तो मैं हमेशा एक छुट्टी के लिए भी सोचती थी कि कैजुअल छुट्टी मुझे मिल जाए या मैं अपनी 2-3 कैजुअल इकट्ठी करके इकट्ठी छुट्टी ले सकूं। और बहुत मुश्किल होता था क्योंकि वो जो बाउंडेशन था और जहाँ फ्रीडम नहीं था, सुबह जाना है, बायोमेट्रिक है, शाम को वापस आना है। और बहुत सारे लोग जॉब में खुश है, बट मैं भी खुश थी जब तक एक अपॉर्चुनिटी आपको नहीं, एक मौका नहीं मिलता तब तक। 9 साल आप यकीन करना एक सैलरी पे, और 15,000 की सैलरी में कोई शर्म फील नहीं करती हूँ, क्योंकि 9 साल तक बोल सकते हैं। और जब मैनेजमेंट ऐसा हो कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका सैलरी बढ़ ही नहीं सकता। इनफैक्ट मेरा नहीं, बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे थे कि नहीं बढ़ सकता था तो नहीं बढ़ सकता था। दैट इज फिक्स सैलरी कि आपका सैलरी इतना ही रहेगा। तो कोई अप डाउन्स रहते थे कॉलेज के अंदर, तो सैलरी दैट इज फिक्स, मतलब 15,000 तो 15,000। और उस समय तक भी हम सोचते नहीं थे, लेकिन जब ये मौका मिला तो मैं हमेशा रिलेट करती थी एक इंडस्ट्री, एक जहां पर मैंने अभी स्टार्टअप किया है, और एक ऐसा काम, ऐसा प्रोफेशन, ऐसी एजुकेशन में जाके मैंने 9 साल लगाए हैं जिंदगी के, और जहां मैं सिर्फ 15,000 कमा रही थी। और जब मुझे इस इंडस्ट्री की खूबसूरती बताएगी कि यहाँ से आप शानदार इनकम जनरेट कर सकते हैं, और स्टिल 2 दिन बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं, क्योंकि हम जिस काम को कर रहे हैं, अगर उस पर्सन से अगर हम लोग नहीं समझ पा रहे तो हम किसी से नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने वो अचीवमेंट्स ली है, उन लोगों ने वो काम किया है बहुत लंबे समय तक। तो मैं एजुकेशन में थी तो मुझे सिर्फ इतनी बात समझ आई कि अगर सर ने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी, तो सर ने बहुत जीरो से स्टार्टअप किया था यहाँ काम, और सर ने बहुत मेहनत की थी। और मुझे एक ही चीज समझ आई, एक सैनिटरी पैड और एक वर्ल्ड टूर। और मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट ऐसा किया कि मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, और वो कैसे पॉसिबल है। और जैसे कि अभी हमारे पास नेक्स्ट मंथ एक शानदार टूर आ रहा है, अभी स्टिल हमारे पास एक टूर चल रहा है। और उसी तरह से मेरे को भी एक टूर का था कि मुझे जाना है, और यकीन करना दोस्तों, जाना है तो जाना है। और उस समय मुझे अच्छे से याद है, क्रूज टूर था। फिर देन जैसे हमारे पास साल में 3 टूर हमें मिल ही जाते हैं, और हांगकांग मकाओ टूर आया। मैंने सर से एक बात कही कि सर मुझे करना है, और मैंने सिर्फ ब्राउन्स के पैकेज से शुरुआत की, और मुझे पता था इस सैनिटरी की पावर अगर मैं खरीद रही हूँ ना, तो दुनिया का हर एक इंसान इसको खरीदेगा। और मेरे माइंड में कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं 4 महिलाओं को बुलाऊं, 4 लोगों को बुलाऊं, देन मैं इस प्रोग्राम का करूं। मैंने सभी को ये प्रोग्रामिंग देना शुरुआत किया था। और ऐसे ही जैसे आप लोग डेली कंसल्टेंसी में मैंने काम किया, जैसे बहुत सारे लीडर्स करते हैं अभी भी। और क्योंकि मुझे अपना टूर चाहिए था, सिर्फ मुझे एक टूर दिखाई दे रहा था, क्योंकि प्रोडक्ट तो मैंने बल्क में ले ही लिए थे और वो निकल भी गए थे। और ऐसे ही चलता रहा, प्रोसेस चलता रहा, कभी अप डाउन, और कभी ऐसे नहीं, नेगेटिव कभी भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना गोल दिखाई दे रहा था कि मुझे टूर करना है। और करती रही, कंसल्टेंसी में बहुत सारी मीटिंग की, बहुत सारे ट्रैवल्स किए, किसी को नहीं छोड़ा। यकीन करना दोस्तों, किसी को नहीं छोड़ा। अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को, अपने फ्रेंड्स को, अपना जो भी मेरा सर्कल था, मैंने उन सबको इस इंडस्ट्री के बारे में बता दिया। और बताते 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 एक ऐसा टाइम पीरियड हो गया कि 4 महीने कंप्लीट हुए, और मैंने यहाँ से अपना टूर अचीव कर लिया।
वो मेरी लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि वाओ, कि आज मैंने वो कर दिया जिसके लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उन 9 सालों में मेरे पास इतना फाउंडेशन था कि मैं शिमला के लिए भी सोचती थी कि मैं हमेशा प्रिंसिपल को बोलती थी, मैम मुझे मत भेज देना क्योंकि आई कांट, मैं नहीं जा सकती। लेकिन जब ये इस इंडस्ट्री में मेरा पहला इंटरनेशनल टूर हुआ, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो विश्वास मेरा सीनियर पर, वो विश्वास मेरा इस कंपनी के अंदर बना। आज मैं हमेशा रिलेट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, टी फॉर तनु, टी फॉर त्यांश। और मुझे ऐसा लगा कि ये इंडस्ट्री सिर्फ मेरे लिए बनी है। मैंने नाम भी रिलेट कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए ही ये काम बना है। तनु, आप 9 सालों तक जहां थे ना, भूल जाओ। बैक टू बैक कंसिस्टेंसी में काम किया, और हिमाचल के अंदर काम किया, रनिंग में काम किया, बस में काम किया, दोस्तों गाड़ी भी थी, बट जाना किसको था? तनु को। बट मुझे एक सपोर्ट हमेशा रहा है और मैं हमेशा थैंकफुल हूँ, हमेशा थैंकफुल रहूंगी अपने लाइफ पार्टनर का, मिस्टर राज ठाकुर जी का। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपने करना है, यू कैन, आप करिए। वो सपोर्ट मुझे मिला। लेकिन मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि मुझे गाड़ी में छोड़ो, मुझे गाड़ी में लेके आओ, मुझे वहां ड्रॉप कर दो, कभी भी नहीं बोला। और मैं काम करती रही, और अगेन मैं थैंक्स करूंगी अपने मेंटर योगराज सर का। इन दो लोगों का सहयोग मुझे इस तरह से मिला है कि मैं कभी भूल नहीं सकती, और हमेशा मिला है, हमेशा, आज तक। और हमेशा मैं उनके लिए बहुत बड़ा थैंक्स करती हूँ कि उनके सपोर्ट से, और 1 साल निकला, 2 साल निकले, और यहाँ से जर्नी चलती रही। और मैं बोलती हूँ प्रोसेस ऐसा था, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये 3 साल 4 साल हम बात करते हैं ना, हमेशा आपने वनिता जी से सुना होगा, बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं जिनके पास आज अचीवमेंट्स हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि 3 साल लगे। दोस्तों वो जो 3 साल है, वो बहुत, जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा पेनफुल था। वो इतना ईज़ी नहीं था, क्योंकि हम उसको, हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उस फीलिंग को, उस प्रॉब्लम्स को, उस दर्द को, उस रोने को, रिजेक्शंस को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली है कि हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। हाँ, एक कमरे में जाके हम रोना-धोना कर लेते थे, और फिर से दूसरे दिन के लिए सोचते, नहीं करना है, यस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ यही सोचती थी कि क्यों आए हैं? क्यों? क्यों करना क्यों है? करना क्यों है? करना क्यों है? और आए क्यों थे? सिर्फ मुझे एक ही चीज़ याद रहती थी। और ऐसे-ऐसे करके जर्नी बहुत पेनफुल रही। प्रोसेस मैं बोलती हूँ हमेशा पेनफुल रहता है, और जो एंड होता है उसमें बहुत एन्जॉय करते हैं, उसमें बहुत मज़े आते हैं। बट वो जो 3-4 साल का जो प्रोसेस होता है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और वही ये इस जर्नी के बीच में रहा। और आप सोचिए, छोटे से बच्चे के साथ बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे सीनियर्स अपनी स्टोरी में रिलेट करते हैं, और मैं हमेशा रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि एक वुमन की स्टोरी कॉमन होती है। क्योंकि वो एक ज़िम्मेदारी, फैमिली की ज़िम्मेदारी, बच्चे की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी, बाहर की ज़िम्मेदारी, उन सबको निभाते हुए, क्योंकि जब आप स्ट्रगलिंग टाइम में होते हैं, जब आपके पास चैलेंजेस आते हैं, तब उन प्रॉब्लम्स को कोई मायने नहीं रहता है। लेकिन जब आप सक्सेस होते हैं, तब उन प्रॉब्लम्स, उन चैलेंजेस के बहुत सारे मायने रह जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। और जब तक मैं कर रही थी, तब तक कोई, मुझे लगता नहीं था कि मेरी प्रॉब्लम से या किसी को फ़र्क पड़ता होगा। यस, आप कैसे मैनेज करते हो आध्या को, कहाँ रखते हो? क्योंकि अगर मैं फुल टाइम वर्क कर रही हूँ, तो उसको कहाँ रखा जाता था? आई कांट एक्सप्लेन, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, जब हम छोटे-मोटे प्रोग्राम्स करते थे, मीटिंग्स करते थे, तो मैंने आधा की 2 अकेडमी स्टार्टअप की थी, और इसी वजह से कि मैं अपना काम कर सकूँ, और वो कहीं न कहीं बिज़ी रहे ऐसे काम में, जहाँ मुझे फ़िक्र ना हो कि वो बच्चा क्या कर रहा है। आप यकीन करें, मैंने मार्शल आर्ट स्टार्टअप किया उसको, बिल्कुल ऑपोज़िट जो है, उसको क्लासिकल स्टार्ट करवा दिया, उसको डांस करवा दिया, वेस्टर्न डांस में रहती थी, और वो सब करती थी, मैं सिर्फ़ अकेडमी ड्रॉप करती थी और पिक करने जाती थी। काम करती रही, और एक समय ऐसा आया कि मैंने यहाँ से बहुत बड़ी अचीवमेंट्स ली, और दुबई टूर मैंने किया था, जिसमें एकदम से हमारे पास जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज आ गया था, पैंडेमिक टाइम, कोरोना आया था।
और वो दिन भी मुझे कभी नहीं भूलता, क्योंकि मैंने अपनी मदर से एक बात कही थी कि मम्मा आज मुझे सब कुछ मिल गया, आज जो मेरा ड्रीम है, जब मुझे जाने का था तो आज ये सारी चीजें आ गई है। तो मम्मा ने सिर्फ एक चीज कही थी कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ है। और मैं 15 दिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रही, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था जिसके लिए मैं आई थी इस इंडस्ट्री में, वही चीज नहीं हो पाई। और जब हम लोग पेंडेमिक में घर पे थे, तो उस समय जो है हम लोग जो है आज जैसे जूम सेशन के अंदर बैठे हैं और आईडीनेस सिस्टम के अंदर बैठे हैं, तो हमेशा थैंकफुल है हमारे डायरेक्टर मिस्टर पॉबी बसनाया सर का। तो उन्हें ऐसा सिस्टम बनाया जिस सिस्टम के अंदर ग्लोबली लोग जुड़ने लगे और आपस में मिलने लगे और बिजनेस को बढ़ाने लगे। और उसके साथ साथ ही जैसे काम बढ़ा और पॉजिटिव रहे, क्योंकि मोटिवेशन मिलती रही काम के रिगार्डिंग, आपको हर चीज की नॉलेज मिलती रही। जो नॉलेज हम एक दूसरी सिटीज में जाके लेते थे, वही चीजें हमें आज जूम के अंदर वो सारी चीजें मिलने लगी। और धीरे 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 करके यहाँ पर जो है मैंने अपना जो है ब्राउन्स लॉइन, और जैसे मैंने बताया कि गाड़ी पहले भी थी, तो मेरा एक ड्रीम और बन गया था कि यस, जब मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगी तो मैं यहाँ से अपना कार रिवॉर्ड भी अचीव करूंगी। और वो दोनों चीजें मेरी लाइफ में एक साथ भी, मैं ब्रॉन्ज लॉइन बनी और मैंने कार रिवॉर्ड अचीव भी किया। और मैंने यहाँ से 12 लाख की जो है वेन्यू यहाँ से गाड़ी ली। और जिस गाड़ी को लेने के लिए 2 लोग नहीं, 4 लोग नहीं, 8 लोग नहीं, कम से कम 30 लोग उस गाड़ी को लेने गए थे शोरूम के अंदर, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आई एम सो हैप्पी। और ब्राउन्स लॉइन बनी हिमाचल की पहली वुमेन रॉयल्टी अचीवर। आज शानदार इनकम ले रही हूँ। और जिस टूर की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं आज इस इंडस्ट्री में आई, 8th इंटरनेशनल टूर मैं यहाँ से अचीव कर रही हूँ। 8th इंटरनेशनल टूर। और वो पागलपन जो था दिमाग में कि यस, कि नहीं, करना है करना है, तो अभी तक कोई भी ऐसा टूर नहीं जो मैंने मिस किया हो। तो वो उसकी वजह से आज हमारी हर तरह से जो है इनकम में देख लीजिए और अचीवमेंट्स देख लीजिए तो शानदार, मतलब हिमाचल टीम आज लीड कर रही है हिंदुस्तान में। तो हमेशा थैंकफुल रहूंगी मिस्टर योगराज सर का, ऑलवेज थैंक करूंगी अपनी फैमिली का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ सपोर्ट किया, मुझ पे विश्वास बनाया। और साथ ही साथ अपने हस्बैंड का थैंक्स करूंगी और भगवान का तो हमेशा, क्योंकि उनके बिना मैंने कुछ किया ही नहीं। और आज आईडीनेस सिस्टम का, जिस सिस्टम से आज हम एजुकेटेड हो रहे हैं, और जब जीत हो जाती है ना, तो फिर उस जीत में और ही मजा आता है। हम वो सारे दुख भूल जाते हैं, फिर स्टोरी बनती है जो आज स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ। और बहुत शानदार, बहुत ही प्यारी सी जर्नी है यहाँ तक आने की। और मैं अगेन सभी का दिल से थैंक्स करूंगी आज, जो मैं मजबूत बनी और मैंने अपने इरादों को पक्का रखा, विश्वास बनाया, एक बिलीव बनाया अपने सीनियर पे, अपनी टीम पर, और उस विश्वास के साथ में जो है आगे बढ़ रही हूँ और ऑलवेज बढ़ती रहूंगी। और हमेशा जो है आभारी रहूंगी अपने सीनियर्स का और आईडीएस सिस्टम का, एजुकेशन का, क्योंकि आज उनकी वजह से मैं निखर रही हूँ। और वैसे ही आज जब मैं ब्राउन्स लॉइन बनी हूँ, और डेफिनेटली जैसे इसी साल हमारा सपना है जिसमें मेरे हस्बैंड का बहुत अहम रोल है। दोस्तों, शुरुआत अकेली की, लेकिन आज हम दोनों मिलकर इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। और राज ठाकुर जी का बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे अपना, बट उन्हें जब पैंडेमिक टाइम में समझ आया कि नहीं तनु, जब एक ही काम करना है तो एक ही सोच से और एक ही काम करेंगे और दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। और आज दोनों मिलके हम एक वर्क कर रहे हैं। और आप सभी के बीच में हमेशा आप देखते होंगे कि हम दोनों साथ मिलके इस इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत बड़ा थैंक्स और हमेशा रहेगा। और उसके साथ साथ ही अब हमारा इस साल का सपना है कि हम गोल्ड लॉइन जाएं, और गोल्ड लाइन डेफिनेटली जाएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करके, हिम्मत करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि दोस्तों अभी टूर की बात हो रही थी, और अभी बहुत सारी पॉलिसीज हमारे पास है। दिस मंथ हमारे पास अभी मैं जरूर शेयर करूंगी, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि जब टूर्स की बात आती है, घूमने फिरने की बात आती है, लग्जरी लाइफ की बात आती है,
तो मन ऐसा लगता है यस वो सब कुछ चाहिए इस इंडस्ट्री से, और मिल भी रहा है। और अभी जैसे हमारे पास दिस मंथ अभी हमारे पास पॉलिसी है, और जो कि 1600 बीवी की पॉलिसी है। और उससे पहले मैं जरूर बात करूंगी, अभी हिमाचल सोलन के अंदर बहुत शानदार रिकॉग्निशन हुआ, जिसमें वनीता राज जी का गोल्ड लॉइन सेलिब्रेशन हुआ था, रिकॉग्निशन हुआ था, बहुत सारे लीडर्स का रिकॉग्निशन। उसके साथ साथ हमें सेकंड डे में कोचिंग मिली थी मिस्टर पॉल बी बसनाए सर से। शानदार कोचिंग, शानदार ट्रेनिंग, बहुत कुछ सीखा हमने उस ट्रेनिंग के अंदर। और अभी मैं बिंद्रा जी को सुन रही थी, मुझे लगता है सर भी बोल रहे हैं बीच बीच में। क्यों? क्योंकि मैं रिलेट कर रही थी कि यस बहुत सारी चीजें हमें ऐसी बताई जाती है, हमें जरूरत नहीं है किसी परफेक्ट स्पीकर्स की। वी हैव कि हमारे पास एक डायरेक्टर सर है जो हमें कोच करते हैं, हर दिन कोच करते हैं। आज के लिए सर बिग थैंक्स कि आज आपने मुझे सेशन दिया। रियली सर, मैं जब सर ने मुझे कॉल किया तो मैं एक पल के लिए ऐसे सोच रही थी कि सर तो डेली लेते हैं, आज मुझे एक दिन के लिए भी ऐसा सोचना पड़ा है, यस मुझे अपना टाइम मैनेज करके सही टाइम पे घर पे पहुंच के इस प्रोग्राम को लेना है। तो रियली सर मैं आज रियलाइज कर पाई, रिलेट कर पाई कि सर हर दिन अवेलेबल रहते हैं, हर दिन अवेलेबल रहते हैं हमें अपनी एजुकेशन को देने के लिए। और आप सभी लीडर्स देख भी रहे होंगे, हर दिन 1600 बीवी का जो प्रमोशन हो रहा है, तो आप सभी के लिए दिस मंथ हमारे पास जो है 1600 बीवी हर एक लीडर के लिए है। जो लीडर अपनी डायरेक्ट आईडी पे नहीं कर सकता, आप अपनी सेकंड, थर्ड और अपने हस्बैंड की आईडी पे जो है 4 फ्रंट खो सकते हैं, 4 गोल्ड को लगाकर आप इस पॉलिसी को अचीव कर सकते हैं, जिसमें I'm so excited और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस पॉलिसी के लिए अचीवमेंट्स जो है कर रही हूँ। और मुझे जाना है इस ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा मस्ट है। और इस एजुकेशन के लिए आपके पास बहुत सारे सीनियर लीडर्स आएंगे जिनके पास मोर एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का, और बहुत सारी एजुकेशन हमें सीखने को मिलेगी। और तो आप सभी के लिए एक मौका और है जिसमें 2 डेज का आप सभी को ट्रेनिंग मिलेगा, और 201 नाइट 2 डेज का है। और जिसमें आपको करना क्या है, आप खुद गोल्ड हो और आपने 4 गोल्ड अपने फ्रंट में लगा देने हैं, जिससे आप उन 4 गोल्डों पे अलग अलग 4 गोल्ड पे आपको जो है 10,300 रुपए का कुछ गिफ्ट मिल रहा है अलग अलग आईडीज पे। देन इसके अलावा वो 32,000 का पे आउट आप अचीव करेंगे, साथ साथ ही 2 दिन का जो है 5 स्टार होटल में रहना, खाना पीना, एंजॉय, तो वो बिल्कुल फ्री में है। आप सभी सोच रहे होंगे कि हम तो नॉर्मल, मैं बोलती हूँ कई बार 3 स्टार में भी रुकने के लिए सोचना पड़ता है। बस इस इंडस्ट्री से आप 5 स्टार होटल के अंदर एंजॉय करेंगे अपनी ट्रेनिंग को, अपनी एजुकेशन को, और अपना एंजॉय करेंगे अपना लिविंग, जो खाना पीना, और जो आपका गेट टुगेदर होगा वो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो लीडर्स ये आपके लिए एक मौका। और अगेन जैसे हमारा जो चाइना जो है पिछले मंथ जो है क्लोज हो गया था, लेकिन फिर इस महीने पॉलिसी आ गई कि आपको टाइम दिया गया कि इस आपके पास एक और समय है, एक और मौका, जिसमें आप कहाँ जाने वाले हैं, अपने होम में, कहाँ, जहां हमारा हेडक्वार्टर है। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि आज हमें मौका मिल रहा है हेडक्वार्टर जाने का, जो 1037 एकड़ में है। कंपनी प्रोफाइल जो हम देखते हैं तो हमेशा देखते रह जाते हैं, लेकिन आज हमें जाने का मौका मिलेगा चाइना। तो आप सभी के पास एक मौका और है। तो मैं कहती हूँ, क्योंकि जब मेरे को डिसाइड करना था यस मुझे जाना है, तो आप सबके पास एक और दूसरा मौका आपको कंपनी ने दिया है, जिसमें आप अभी चाइना विजिट कर सकते हैं। शानदार लाइफ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमें चेयरमैन सर से मिलने का मौका मिलेगा, जो हमारे फाउंडर है, जिनकी बातें सिर्फ हम कंपनी प्रोफाइल में बताते हैं डेली, और आज मिलने का मौका मिलेगा। सो बहुत शानदार, बहुत ही शानदार फीलिंग, और आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। आप सभी के लिए एक मौका कि आप सभी जो है इस अचीवमेंट को ले। और दिस मंथ और बहुत सारे लीडर्स के लिए शुभकामनाएं भी है, क्योंकि अभी अभी जैसे सुनीता जी ने किया है, तो वही बात है, जब जिद होती है ना तो करने की, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लीडर्स अलग अलग रीजन में बहुत सारी अचीवमेंट, जो 6 स्टार अभी प्लेटिनम हुए हैं, जिन्होंने अपना रैंक चेंजेस किया है, सभी के लिए हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। और सभी जिन्होंने अपने रैंक चेंजेस किए हैं, जिन्होंने अभी टूर पॉलिसीज की है, यंगर यूथ रेस लगी पड़ी है, तो उनके लिए, सभी के लिए शुभकामनाएं, और दिल से शुभकामनाएं, और दिल से बेस्ट विशेस। देन
मैं अगेन थैंक्स करूंगी हिमाचल टीम का और आईडीएस सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का, मिस्टर पॉल बी बसनाय सर का, अवर डायरेक्टर, अवर कोच, अवर मेंटर, और अपने मेंटर, अपने गुरु मिस्टर योगराज सर का, एंड पूरी फैमिली का और अपने हस्बैंड का, क्योंकि जो सेक्रीफाइस, जो चैलेंजेस हमने लिए, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सिर्फ 3 साल की प्रोसेस थी वो, 3 years प्रोसेस, जो कि काफी पेनफुल रहा, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है कि यस, अगर शायद वो ना करती तो आज वो सक्सेस ना मिलती, वो कंसिस्टेंसी मैं नहीं करती तो शायद आज मुझे वो अचीवमेंट नहीं मिलती। तो रियली सर, थैंक्स टू गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा अवेलेबल रहेंगे सर आपकी तरह, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, और अभी मैं फील्ड में हूँ और बहुत शानदार एक्सपीरियंस। लोग पागल हो गए हैं, आज की यूथ जो है देखती है कि यस, क्या शानदार प्लेटफॉर्म है। और जब हम सर को दिखाते हैं तो सर ये बोलते हैं, डायरेक्टर सर आते हैं, यस, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, तो सर बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, बिल्कुल देसी में बोलते हैं जो लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ आते हैं जो कि कम पढ़े लिखे भी होते हैं, तो ये सबके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है रियली। और अच्छा लगता है, एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है जो सबके लिए बना हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट, और दिल से थैंक्स आप सभी का मुझे सुनने के लिए। और अगेन मैं सर का भी थैंक्स करूंगी, और मुझे दिखाई भी दे रहे हैं सर ड्राइव करते हुए, तो मैं यही कहूंगी सर, अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ यही क्लोज करूंगी। बेटर Tyans, better life. I love Tyans. I love our system. I'm diamond. We are all diamond. Go gold loin everyone. I'm going. Then sir, we fly Dubai, China. Thank you sir. Thank you. Thank you very much for this opportunity.